प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अब महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर आजमगढ़ के हाईडेल निकट हाफिजपुर चौराहा में खुल गया मानव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जहां ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपी, पीसीएल, सीईटी, यूपीएसआई, एनटीपीसी एंड फाउंडेशन की तैयारी कराई जा रही है। कहीं भी कभी भी 24 घंटे मानव इंस्टीट्यूट की क्लास से जुड़कर अपने भविष्य के सपने को कीजिए साकार। एडमिशन के लिए जल्द संपर्क करें। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के अहरौली खिजीपुर से 8 सितंबर से लापता युवक का छत घर से 15 किलोमीटर दूर मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के परसौना गांव में गांगी नदी से बरामद किया गया था। आशंका है कि गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। एसपी ने बताया कि 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। वर्ष 2004 में एक मर्डर हुआ था, उसमें एक आरोपी को उम्र कैद को लेकर ही हत्या की बात सामने आ रही है। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के अहरौली खिजीपुर से 8 सितंबर से 18 वर्षीय युवक सागर राजभर लापता था। कल रात पुलिस की सूचना पर मेहनाजपुर थाना पहुंच परिजनों ने शव के सागर के ही होने की पुष्टि की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खास बात यह है कि उसकी हत्या के निशान एक दिन पूर्व गांव के उत्तर पोखरे के पास से मिल रहे थे, जहां चप्पल और खून के निशान मिलने पर डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया, लेकिन वह पोखरे के पास जाकर रुक गया था। इस बीच देर रात ढूंढते ढूंढते पता चला कि परसौना नदी में कोई शव देखा गया है। गोली मारकर हत्या करने के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए नदी में फेंकने की चर्चा थी। परिजनों ने रंजिश में हत्या का आरोप लगाया है। घर से 8 सितंबर से लापता सागर के साथ अनहोनी की आशंका से परेशान परिजनों ने 10 सितंबर को देवगांव कोतवाली में तहरीर दी थी। अपने तक बड़े पिताजी। क्या मामला है? आज उनकी लाश मिली है, क्या क्या आशंका आप लोगों ने बताई, क्या है पूरा मामला? मामला कुछ नहीं है सर, पुरानी रंजिश। कौन सी रंजिश है? इससे पहले जो है हमारे चाचा के साथ रंजिश थी, उनकी हत्या कर दी। उनके साथी थे 2 लाश यादव, उनकी हत्या कर दिए। वही सिलसिला मतलब अभी तक चल रहा है। मतलब हम लोग जब भी थोड़ा सा कुछ करते हैं, आगे बढ़ते हैं या अपना अच्छा से कमाते खाते हैं, तो ये लोग जो है कुछ न कुछ ऐसी उल्टी हरकत करते हैं और हत्या करते हैं। अच्छा, ये रंजिश कब से चलती है? कितने साल पुरानी रंजिश? ये रंजिश कम 24 साल पुरानी। 24 साल पहले क्या हुआ? 24 साल पहले हमारे पिताजी को, हमारे चाचा को, हमारी आजी, हमारी माँ को, मतलब घर में सभी लोगों को मारे थे। उसके बाद किशोर प्रधान, मतलब इनके जो किशोर प्रधान थे, ग्राम प्रधान, उनकी कोई हत्या कर दिए थे कोई लोग। उसमें हमको और हमारे चाचा को और 2 लोगों को, अन्य लोगों को फंसाए थे लोग। उसमें हम भी मुलजिम हो गए, फंसा दिया हम लोगों को। लड़का कब से गायब हुआ था आपका? 8 तारीख। किसके साथ निकला था? नाम क्या नाम है? विवेक के साथ। क्या करके निकला था? जैसे गांव में घूमते फिरते लड़के शाम के टाइम, उसके बाद शाम के बाद घर चले जाते हैं। तो वो भी साथ में थे, घूमते थे सब। फिर इसको बाद में पता चला कि उसको लेकर गया सिवान में। सिवान में गया, ये मतलब विश्वास सूत्रों ने बताया कि सिवान में गया, उसके बाद वापस ही नहीं आया। फिर आप हम लोग बहुत खोजे, नहीं मिला। रात को शाम को इधर उधर खोजे, नहीं मिला। सुबह फिर जो है खोजना चालू किया, फिर भी नहीं आया घर पे, और मिला भी नहीं। वो चारों तरफ खोजे हम लोग, मिला ही नहीं। फिर हम लोग थाने गए। वो लड़के के नाम से जो है एप्लीकेशन डाले
कि हमारे लड़के को साथ में लेकर गया है और अभी तक आया नहीं लड़का हमारा। उसके बाद थाने से कार्रवाई उसको लेकर गई, थाने में रखे एक दिन रात भर, फिर दूसरे दिन भी लड़का नहीं आया। फिर हम लोग खोजना चालू किए सिवान में चारों तरफ इधर उधर, जहाँ हम लोगों का मतलब पीछा किया या हमको शंका लगा, तो फिर धान के खेत के बगल में उसका चप्पल मिला, खून सने हुए खून मिले। फिर हम पुलिस को बुलाए, पुलिस को इत्तला दिए थाने पर। पुलिस आई, खोजबीन किए सब चारों तरफ, पोखरे उखरे में सब खोजे उसको, फिर भी नहीं मिला। फिर तीसरे दिन उसी दिन रात में कहीं से फोन आया हमको, फोन आया, कुछ लोग बताए कि यहाँ एक लाश है। तो हम लोग सोचे कि हमारे घर की हो सकती है, इसलिए हम लोग उसको गए शिनाख्त करने। हमारे साथ पुलिस फोर्स भी गई, शिनाख्त किए तो हमारे भतीजे की लाश निकली हो जी, गांगी नदी। इस मामले में एसपी ने घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच की जा रही है। कुछ आरोपियों के मुंबई में होने की बात कही जा रही है। राजभारी जो कि 7 तारीख से अपने घर से गायब था और 10 तारीख में थाना देवगांव पर इसकी गुमशुदगी लिखी गई थी। इसकी डेड बॉडी थाना महनाजपुर में क्षेत्र में नदी में मिली और इसकी शिनाख्त कराई गई। इसके घर वालों द्वारा 11 अभियुक्तों के खिलाफ एक अभियोग दर्ज कराया गया है, जिसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए और शेष अभियुक्तों की, क्योंकि कुछ अभियुक्तों के बारे में ये पता चला है कि वो बम्बई पिछले 6 माह से हैं, लेकिन फिर भी साक्ष्य आधार पर, सत्यता के आधार पर बाकी शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। क्या है पूरा प्रकरण? देखिए, जो उन्होंने एफआईआर में लिखा है कि 2004 में एक मर्डर हुआ था और उस मर्डर में उस व्यक्ति को आजीवन कारावास हुई थी जिसने मर्डर किया था। इनका कहना यह है कि उसी के लोगों ने ये इनके लड़के का मर्डर उसी रंजिश को लेकर किया। 2004 में मर्डर हुआ था और आजीवन कारावास हुई थी। शेष जो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के दौरान आएंगी वो बाद में मेंशन की जाएगी। अच्छा, घर के कुछ ही दूर पे चप्पल मिला था, खूनी चप्पल, तो क्या पुलिस को इसी से सुराग मिला या कैसे पता चला? देखिए, जब गुमशुदगी लिखी गई थी तो पुलिस लगातार उसकी जाँच कर रही थी और उसी जाँच के दौरान पुलिस को इस नवयुवक की डेड बॉडी नहर में मिली थी और उसके बाद उसकी शिनाख्त कराएगी और बाकी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में कार्यालयों में कर्मचारियों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस क्रम में शुक्रवार को जिलाधिकारी राजेश कुमार ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थिति पंजिका का सबसे पहले निरीक्षण किया। इस दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक व 2 कर्मचारियों को हाईकोर्ट जाना बताया गया। से सभी कर्मचारी उपस्थित मिले। कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क उपलब्ध मिला। जिलाधिकारी ने DIOS को निर्देश दिए कि कोविड हेल्प डेस्क को और क्रियाशील करें। कार्यालय परिसर को सुबह शाम सैनिटाइज कराएं एवं सभी कर्मचारी मास्क लगाकर अवश्य आएँ। कार्यालय के निरीक्षण के समय अलमारियों पर स्लिप लगी नहीं मिली, जिस पर जिलाधिकारी ने सभी अलमारियों पर स्लिप लगाए जाने के निर्देश दिए। कार्यालय में ट्यूबलाइट खराब होने से रोशनी काफ़ी कम दिखी, इसको भी ठीक कराने के उन्होंने निर्देश दिए। डिस्पैच कार्यालय में अलमारियां अव्यवस्थित ढंग से रखी हुई पाई गईं, जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अलमारियों को कम से कम व्यवस्थित ढंग से रखवाया जाए। निरीक्षण के दौरान मोहन राम कनिष्ठ लिपिक द्वारा मास्क नहीं लगाया गया था, जिस पर मोहन राम कनिष्ठ लिपिक का 100 रुपये का जुर्माना आरोपित किया गया। जिलाधिकारी ने कार्यालय के बाहर अव्यवस्थित ढंग से लटक रहे तार को ठीक कराने, कार्यालय की साफ सफाई और बेहतर ढंग से कराने, सैनिटाइजेशन एवं कार्यालय में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का विस्तृत ब्यौरा दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि कोविड-19 से बचाव हुए निर्धारित प्रोटोकॉल का अनुपालन कराना हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। कोरोना की मार के बीच महंगाई के प्रहार ने आम जनता की स्थिति बद से बदतर कर दी है। सब्जियों के दामों में लगी आग के चलते आम आदमी के थाली का स्वाद पूरी तरह से बिगड़ चुका है। पनीर के भाव के बराबर हुई सब्जियों ने पहले से ही आर्थिक तंगी झेल रहे आम आदमी से मुंह फेर लिया है। आलम यह है कि फ्री की मिलने वाली धनिया तक का भाव इस कदर चढ़ा हुआ है कि वह 20 रुपये में महज 50 ग्राम ही मिल पा रही है। आलू
प्याज टमाटर के भाव इन दिनों सातवें आसमान पर हैं। हरी सब्जियों का भाव भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। मार्केट में गोभी 80 रुपये से 100 रुपये प्रति नग फूल बिक रही है। सब्जी विक्रेता बाढ़ का हवाला जरूर दे रहे हैं, लेकिन सभी सब्जी विक्रेताओं की दुकान पर हर सब्जी भरपूर मात्रा में उपलब्ध दिखाई दे रही है। आपूर्ति पूरी होने के बावजूद सब्जी विक्रेता क्राइसिस जताकर सब्जियों को मनमाने दाम पर बेच रहे हैं, जिसके चलते सब्जी एक बार फिर आम आदमी के पहुंच से दूर हो चली है। महंगाई इस कदर है कि चटनी व रोटी का ख्वाब भी महंगा ही साबित हो रहा है। सब्जियों के दामों में लगी आग को बुझाने के लिए आम जनता ने शासन प्रशासन से रेट पर अंकुश लगाए जाने की मांग की है। सब्जियों का रेट इस समय बहुत महंगा हो चुका है और मनमाने ढंग से सब्जी विक्रेता लोग अपना वसूली कर रहे हैं। सब्जियां 40 रुपया से ऊपर किलो के हिसाब से बिक रही हैं। प्याज का दाम भी इस समय 140-50 रुपया पसेरी हो गया है, जो महंगाई की अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है, जिससे साधारण जनता के लिए बहुत ही आर्थिक तंगी झेल रही जनता को नुकसान हो रहा है। कोरोना के बाद सब्जी की महंगाई क्या करना चाहेंगे? अब कोरोना तो एक वैश्विक महामारी है, हर आदमी सतर्क होकर के अब सावधानी से काम कर रहा है। सरकार भी उसमें सहयोग कर रही है, लेकिन सब्जियों का दाम जिस हिसाब से बढ़ रहा है, इस आर्थिक संकट के दौर में जनता का एक प्रकार से सब्जी विक्रेताओं अन्य के द्वारा शोषण किया जा रहा है। क्या चाहेंगे आप? सब्जियों के लिए अंकुश लगाया जाए? सब्जियों पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो ऐसे विक्रेता हैं आढ़तिया जो कि सब्जियों को बहुत महंगे दाम पर बेच रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और रोक लगनी चाहिए। एक हफ्ता पहले क्या रेट था प्याज का? राज का रेट एक हफ्ता पहले तो 100 रुपया पसेरी बिक रही थी, लेकिन 2 दिन से 140-50 रुपया पसेरी हो गई। अचानक इस तरह का उछाल जनता का आर्थिक शोषण हो रहा है। हरी सब्जियाँ क्या स्थिति है? हरी सब्जियां भी तो सब 40 रुपये से ऊपर किलो के हिसाब से बिक रही हैं। आलू की किस्म क्या है? आलू भी इस समय 40 रुपया किलो बिक रहा है। आम जनता की थाली से, गरीब जनता की थाली से तो हर चीज़ से मिल जा रहा है। हाँ, आम जनता परेशान है और सब्जी के अभाव में जनता का भोजन समुचित ढंग से नहीं हो सकता। सुबह या शाम में एक बार तो सब्जी हर व्यक्ति खरीदता ही है, उसको यूज करता है। इसलिए सब्जियों के दाम पर रोक लगनी चाहिए ताकि साधारण जनता उसको खरीद सके। आलू प्याज 20 रुपया किलो थी, अब 40 रुपया किलो है। आलू 20-25 रुपया किलो था, 35 रुपया 40 रुपया किलो है। हरी सब्जियां भी 70-80 रुपये 100 रुपये किलो है। टमाटर 60 रुपये किलो है। तो महंगा तो है रेट। आम आदमी रहा है कि मनमाने तरीके से इस रेट बढ़ता जा रहा है। रेट पे अंकुश करने का अब ये तो शासन प्रशासन के ऊपर डिपेंड है। जमाखोरी ना हो, कालाबाजारी ना हो और सही रेट मिलता रहे लोगों को, आम आदमी को, तो उनको जनमानस में एक अच्छा प्रभाव जाता है। अब सरकारें ये नहीं लग रहा है कि आम जनता गरीबों के थालियों से सब्जियाँ गायब हो रही हैं? हाँ, बिल्कुल हो रही हैं। सब्जियाँ इस समय लोग हरी सब्जी नहीं खा पा रहे हैं, महंगाई ज़्यादा है, लोग परेशान हैं। प्याज आलू रह गया तो वो भी महंगा हो गया। आलू प्याज भी महंगा है, टमाटर भी महंगा है। आलू टमाटर की सब्जी भी नहीं बना सकते। हरी सब्जियाँ भी आसमान छू रही हैं, रेट बढ़े हुए हैं, परेशान है आम जनता। और सब्जी तो खैर काफ़ी बढ़ गई है, दाम जो है। अभी मैंने देखे प्याज लिया है 2.5 किलो लिया है 90 रुपये में, और 3 पाव परवल है वो भी 90 रुपये में लिया। अब महंगाई का कारण ये लोग बताते हैं हम महंगा लाते हैं इसलिए महंगा बेचते हैं। अब कारण जो हो, है ना, महंगाई का तो असर तो है ही है। मतलब जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति, जिला विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर स्कूलों में यातायात के नियमों का प्रशिक्षण, ब्लैक स्पॉट्स का चिन्हीकरण, जनपद के विभिन्न स्थानों पर ऑटो, टेम्पो, टैक्सी की पार्किंग, सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता आदि के संबंध में समीक्षा की गई। ब्लैक स्पॉट्स के चिन्हीकरण की समीक्षा में ARTO द्वारा बताया गया कि जनपद में 25 स्थानों पर ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित किया गया है, जिस पर जिलाधिकारी ने ARTO को निर्देश दिए कि PWD विभाग से समन्वय स्थापित कर ब्लैक स्पॉट पर स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड आदि अन्य संबंधित कार्य कराया जाए। जिलाधिकारी ने ईओ नगर पालिका आजमगढ़ को निर्देशित किया कि जहां पर स्कूल संचालित हैं उन स्कूलों के आसपास जो ठेले वाले दुकान लगाते हैं उनको वहां से हटवाया जाए।
सड़कों की समीक्षा में जिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी के एक्शन को निर्देश दिए कि शहर में जितने भी गड्ढे युक्त सड़कें हैं ऐसी समस्त सड़कों को 30 सितंबर तक गड्ढा मुक्त किया जाए। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन को निर्देश दिया कि जनपद के विभिन्न स्थानों पर ऑटो, टेम्पो, टैक्सी के लिए पार्किंग बनाए जाने हेतु जगह का चिन्हांकन सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने टेम्पो यूनियन के अध्यक्ष से कहा कि प्रायः देखने में आ रहा है कि टेम्पो चालक वाहन चलाते समय मास्क नहीं पहन रहे हैं और सीट से ज़्यादा सवारी भी बैठा रहे हैं। टेम्पो में बैठने वाले सवारियों द्वारा भी मास्क नहीं लगाया जा रहा है। इसके लिए समस्त टेम्पो चालकों को बताएं कि टेम्पो चलाते समय मास्क अवश्य लगाएं और निर्धारित सीट के अनुसार ही सवारियों को बैठाया जाए। टेम्पो में उन सवारियों को न बैठाया जाए जो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सलाहकार समिति, जिला स्तरीय समीक्षा समिति, जिला स्तरीय RCT सलाहकार समिति के जून माह की तिमाही की बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न बैंकों की CD रेशियो, किसान क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, विशेष घटक योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, शिक्षा ऋण, स्वयं सहायता समूहों का बैंक लिंकेज, MSMI की बिंदुवार समीक्षा की गई। जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न बैंकों की CD रेशियो कम पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित बैंकों के शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिए गए कि जून माह में जनपद आजमगढ़ का CD रेशियो 20.78% है, जिसे बढ़ाकर 40% तक करना है। जिलाधिकारी ने समस्त बैंकों के शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिए कि किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड एवं MSME एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन के आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष किसानों एवं ग्राहकों को उक्त योजनाओं का लाभ 100% देना सुनिश्चित करें। विशेष घटक योजना के अंतर्गत विभिन्न बैंकों में 554 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें से अभी तक 172 आवेदन पत्रों को मंजूर करते हुए धनराशि वितरित की गई है। अभी 382 आवेदन पत्र लंबित हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित बैंकों के शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिए कि विशेष घटक योजना के अंतर्गत लंबित आवेदन पत्रों का निस्तारण जल्द से जल्द करें। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर परेड की सलामी ली गई। उनके द्वारा परेड में सम्मिलित अधिकारियों कर्मचारियों का आउट ऑफ टर्न दिखा गया। कमी पाए जाने पर उनको मिस कंडक्ट प्रदान किया गया। इसके उपरांत उन्होंने डायल 112 की गाड़ियों के रखरखाव, उनके सायरन, कॉल डायरी, मीटर तथा साफ सफाई का निरीक्षण किया। कमी पाए जाने पर मिस कंडक्ट दिया गया तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए हिदायत दी गई कि भविष्य में इस प्रकार की गलती पुनः न दोहराई जाए।